डियर स्टूडेंट्स, हम पिछली वीडियो में ये पढ़ चुके कि भारत विभाजन के कौन कौन से कारण रहे हैं, क्या परिस्थितियां थी जिससे भारत का विभाजन हुआ, किन परिस्थितियों में भारत का विभाजन हुआ। अब हम पढ़ेंगे कि भारत विभाजन के क्या परिणाम हुए। अगर विभाजन हो गया दोनों भारत का, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, तो क्या उसका परिणाम हुआ। भारत विभाजन के परिणाम दिखाई दे रहा है। भारत विभाजन के परिणाम, पहला है आबादी का स्थानांतरण। आबादी का स्थानांतरण, जब भारत का विभाजन हुआ तो दो बॉर्डर बन गया। और आप जैसा कि बता चुके हैं हम आपको कि जहाँ भी अधिक से अधिक मात्रा में मुस्लिम रहते थे, यही निर्णय हुआ कि जहाँ अधिक मात्रा में मुस्लिम हैं, अधिक संख्या में जहाँ बाहुल्य है मुस्लिमों का, उसी को पाकिस्तान बनाया जाए। तो ये देखा गया पूरे हिंदुस्तान में कि दो स्थान ऐसे हैं जहाँ मुस्लिम बाहुल्य हैं। तो निर्णय हुआ कि अब वो स्थान तो एक जगह आ नहीं सकता, दोनों स्थानों को एक जगह तो किया नहीं जा सकता था। तो ये निर्णय किया गया कि दोनों स्थानों को पाकिस्तान बना दिया जाए। और एक स्थान था पूर्व तरफ, भारत के पूर्व तरफ, और दूसरा पश्चिम, यानी दोनों स्थानों का नाम दिया गया पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में घोषित हो गया। तो इस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। तो इन बंटवारों में जो सीमा रेखा थी, बॉर्डर थी पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, तो दोनों तरफ भी अन्य स्थानों पर भी लोग थे, मुसलमान और हिंदू, पाकिस्तान में भी और यहाँ भी। तो ये हुआ कि वो दोनों लोग पाकिस्तान से हिंदू चले आए भारत में, और भारत से मुसलमान चले जाएं पाकिस्तान। तो इस प्रक्रिया में जिस बंटवारा हो गया, उसी दौरान उसी समय से दंगे शुरू हो गए, और भारत में मुसलमानों के प्रति लोगों का जो रुख था वो दूसरा हो गया, मारपीट मारकाट शुरू हो गया। और पाकिस्तान में भी हिंदुओं को वहाँ के मुसलमान मारने पीटने लगे। और ये दोनों जो अल्पसंख्यक थोड़ी मात्रा में थे, यानी पाकिस्तान में थोड़ी मात्रा में हिंदू थे और हिंदुस्तान में थोड़ी मात्रा में मुस्लिम थे, तो ये दोनों कौम भाग खड़ी हुई एक दूसरे देश में जाने के लिए, और दंगा शुरू हो गई। उसमें बहुत सारे आपको बता चुके हैं कि बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए, बहुत सारे औरतों को अगवा कर लिया गया, ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराकर शादियाँ की गई। इस तरह से एक आबादी का लगभग 80 लाख लोगों का सीमा पार जाना पड़ा। तो सबसे पहली बात कि आबादी का स्थानांतरण बहुत ज़्यादा संख्या में हुआ, लगभग 80 लाख लोगों का स्थानांतरण होगा। दूसरा, घर परिवार छोड़ना पड़ा। जैसा हम आपको बता चुके कि 80 लाख लोगों को घर परिवार छोड़ना पड़ा। इसी प्रकार तीसरा है महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार। महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार, महिलाएं, वही जो हमने आपको इसके पहले बताया कि महिलाओं को अगवा कर लिया गया, और बच्चे भी बिछड़ गए इधर से उधर अपने परिवारों से, क्योंकि जो इस सीमा पार इधर से उधर और उधर से इधर भारत में, पाकिस्तान से भारत में जो अल्पसंख्यक आ रहे थे, उस वो दंगा के दौरान सब बिछड़ गए एक दूसरे से। और चौथा है भौतिक संपत्ति। भौतिक संपत्ति का बंटवारा, जिस तरह से घर में परिवार में बंटवारा होता है सामानों का, उसी प्रकार दो देशों में हुआ। टाइपराइटर से लेकर के, सेनाओं के टाइपराइटर से लेकर के सब कुछ, फर्नीचर तक
दोनों देशों के बीच बंटा और दोनों देश भारत और पाकिस्तान के बीच इस तरह का बंटवारा हुआ। भूभाग का तो हुआ ही और सामानों का भी बंटवारा हो गया। हिंसक अलगाववाद। हिंसक अलगाववाद, ये जो अलगाववाद था, ये विभाजन था, ये दो समुदायों दो समुदायों के बीच, जो दो समुदाय पड़ोसी थे उनके अंदर ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो गई, हिंसक भावनाएं उत्पन्न हो गई अलगाववाद का। ये ऐसा बंटवारा था जो हिंदू और मुसलमान एक पड़ोसी थे, एक पड़ोसी की तरह अच्छा व्यवहार करते थे, और उसी रात बंटवारे के बाद उन दोनों में ये हिंसक प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई, एक दूसरे को मारने पीटने की। इसके बाद आता है अल्पसंख्यकों की समस्या। अल्पसंख्यकों की समस्या। अल्पसंख्यक आप जानते हैं किसे कहते हैं? अल्पसंख्यक, पाकिस्तान में जो हिंदू कम मात्रा में बचे थे उन्हें अल्पसंख्यक कहा गया, और हिंदुस्तान में जो मुस्लिम यहाँ बचे थे उन्हें अल्पसंख्यक कहा गया। तो ये अल्पसंख्यक एक दूसरे सीमा पार जाने लगे, अपने अपने देश, हिंदुस्तान आने लगे और मुस्लिम पाकिस्तान जाने लगे। तो जब गए वहाँ, एक दूसरे देशों में गए अपने देश, तो वहाँ ये अल्पसंख्यक के रूप में रहने लगे। इन्हें ऐसे स्थानों पर रखा जाता था जहाँ इनका घर द्वार नहीं था, भोजन दिया जाता था, और अन्य लोग भी इसमें बहुत सारे लोग सहायता करते थे इनके निवास के लिए।